कल हमने पढ़ा था कि बैंक की विभिन्न बचत योजनाओं के विषय में। उनमें हमने बचत योजना, चालू खाता के विषय में पढ़ा था। आज हम बचत व चालू खाते में अंतर तथा बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बचत खातों एवं चालू खातों में अंतर। बचत खाते और चालू खाते के उद्देश्य में भी अंतर होता है। बचत खाते को जहां लोगों में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिजाइन किया जाता है, वहीं चालू खातों को बार बार एवं नियमित तौर पर लेन देन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बचत खाते किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आदर्श माने जाते हैं जिन्हें महीने में एक नियमित आय प्राप्त हो रही है, जैसे नौकरियां पेशा, लोगों की सैलरी अकाउंट इत्यादि। इसके अलावा ये खाते ऐसे लोग जो कम अवधि के लिए बचत करना चाहते हैं के लिए भी आदर्श माने जाते हैं, जबकि चालू खाते ऐसे लोगों के लिए आदर्श माने जाते हैं जिन्हें नियमित तौर पर कई बार लेन देन की आवश्यकता होती है। इसीलिए चालू खाते अधिकतर बिजनेसमैन, फर्म, कंपनी, संगठन, सार्वजनिक इकाई आदि इत्यादि अधिक खुलवाते हैं। बचत खातों पर बैंक द्वारा मासिक लेन देन की एक सीमा तय कर दी जाती है। उसमें आगे का लेन देन या तो प्रतिबंधित होता है या फिर चार्जेबल, जबकि चालू खातों पर ऐसी कोई भी सीमा एवं प्रतिबंध नहीं होते हैं। बचत खातों एवं चालू खातों में ब्याज के आधार पर अंतर होता है। बचत खातों में आमतौर पर 4% से 6% तक का ब्याज मिलता है, तो वहीं चालू खातों में इसकी तरलता की वजह से अधिकतर बैंक ब्याज नहीं देती है। बचत खातों या चालू खातों दोनों में से किसी में भी हमेशा यानी कि हर समय कम से कम धन राशि का पड़ा होना बेहद जरूरी है। इससे कम होने पर बैंक द्वारा खाता धारक से पेनल्टी वसूली जा सकती है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहां बचत खाते में कम से कम अमाउंट की सीमा कम हो सकती है, वहीं चालू खातों में यह अधिक हो सकती है। बैंक में खाता खोलने पर प्राप्त सुविधाएं। बैंक खाता खोलने वालों को पासबुक तथा चेकबुक देता है। इनका विवरण निम्न है। पासबुक। प्रत्येक जमाकर्ता को बैंक खाता खोलने पर पासबुक देता है, जिसमें उसके द्वारा जमा की गई राशि तथा निकाली गई राशि का दिनांक सहित विवरण अंकित करता है। पासबुक को देखकर खाते का संपूर्ण विवरण पता चल जाता है। चेकबुक। जमाकर्ता को 10 अथवा 20 चेकों की एक चेकबुक दी जाती है। चेक बैंक से धन निकालने का साधन है। चेक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बाह्य चेक। इस चेक का रुपया बैंक में चेक लेकर जाने वाला व्यक्ति निकाल सकता है। आदेश चेक पर छपे हुए वाहक शब्द को काटकर आदेशक शब्द लिख सकता है, जिससे बैंक केवल उसी व्यक्ति को पैसा देता है जिसकी पहचान करवा लेता है। नंबर 2, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में बाईं ओर 2 समानांतर रेखा खींच दी जाती हैं। इस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का चेक जारी करने पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहती है। नंबर 3, यात्री चेक। आजकल यात्रा करते समय नगद रुपया अपने साथ लेकर चलना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए बैंक में रुपया जमा कराकर यात्री चेक प्राप्त कर धन को सुरक्षित रूप से ले जा सकता है। यह यात्री चेक ऐसे किसी भी स्थान
का लिया जा सकता है जहां पर उस बैंक की शाखा हो। ये 500 रुपये एवं 1000 रुपये मूल्य के मिलते हैं। नंबर 4, उपहार चेक। किसी उत्सव या संस्कार के अवसर पर किसी प्रियजन को भेंट या उपहार देने के लिए दिए जाने वाला चेक को उपहार चेक कहा जाता है। ये चेक 51 रुपये, 101 रुपये आदि या इससे भी अधिक हो सकते हैं। उपयुक्त मुख्य सुविधाओं के अतिरिक्त अब प्रायः सभी बैंकों द्वारा अपने खाता धारकों को कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें एटीएम कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं मुख्य रूप से हैं।